हेलो बच्चों, मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। हम मिल रहे हैं आरटी एकेडमी पर। हम कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स। लास्ट लेक्चर वेव ऑप्टिक्स का जब हम कर रहे थे तो हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDAC पर डिस्कशन किया था। उसमें मैक्सिमास और मिनिमास के ट्रेंड देखे थे, कहाँ क्या पोजीशन, किस लोकेशन पर मैक्सिमा, किस लोकेशन पर मिनिमा बनता है, बीच में मैक्सिमा होता है, आगे मिनिमास, मैक्सिमास के ऑल्टरनेट ट्रेंड्स चलते रहते हैं। ये एक मिनिमा की जो फ्रिंज विड्थ है, जिसको हम लोग डार्क फ्रिंज बोलते हैं, इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, कितनी दूर तक अंधेरा रहता है, और एक मैक्सिमा की कितनी विड्थ है, ये बातें हम कर चुके थे। एक छोटा सा रिकैप टाइप हम लोग कर लेते हैं कि क्या हम लोगों ने YDAC में किया था। हमारे पास दो स्लिट्स थी जिनके बीच का सेपरेशन कुछ D हुआ करता था। इसको S1, इसको S2 बोला करते थे। इससे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया जाता था। हम कहते थे कि ये डिस्टेंस जो है वो D है, यानी स्लिट से स्क्रीन जिस पर हम इंटरफेरेंस पैटर्न को कैप्चर करने वाले हैं वो D है। और हम ये कहते थे कि D बहुत 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 बड़ा है स्मॉल d से, यानी कि कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, या जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करते हैं लैब में, क्लासरूम में, उसमें D कुछ मिलीमीटर्स का होता है और ये कैपिटल D मीटर्स में होता है। उतना बड़ा डिफरेंस करके दिखाया नहीं जा सकता, आपको साफ समझ नहीं आएगा, इसलिए रेशियोज डायग्राम में थोड़े से चेंज हैं। बट मान के चलिएगा कि कैपिटल D 2-3 मीटर हो सकता है और स्मॉल d 2-3 मिलीमीटर हो सकता है, तो 1000 टाइम्स का डिफरेंस। अब इससे यहाँ पर एक रे पहुँचती है और यहाँ से यहाँ पर कोई रे पहुँचती है। ऐसे परपेंडिकुलर डाला जाए, ये एंगल थीटा दिखाया जाए, इस पॉइंट को A बोला जाए, जिस पॉइंट पर इंटरफेरेंस कराया जा रहा है उसे P बोला जाए, और पूछा जाए दोनों रेस का पाथ डिफरेंस कितना है, तो हम कहा करते थे S2P माइनस S1P। ये पाथ डिफरेंस कहा करते थे। फिर ये कहते थे कि अगर बहुत ज़्यादा दूर स्क्रीन है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा और ये तीनों रेस ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल चल रही होंगी। अगर ये जो लोकेशन जो सेंट्रल मैक्सिमा की हम लोगों ने पढ़ी थी, इसे y = 0 बोला जाए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि y = 0 से ये y डिस्टेंस पर है। ठीक, अब S2P माइनस S1P की दूरी जो थी वो ये निकाली जाती थी, इसे हम d sin थीटा कहा करते थे। ये पाथ डिफरेंस हुआ करता था। उसके बाद हम लोग कहते थे कि tan थीटा ज़रा अप्लाई करके देखें, तो tan थीटा की जगह आता था y/d। एकदम सिंपल है, y/d इस बड़े वाले ट्राइंगल में tan थीटा की वैल्यू है, और सब ये कहते हैं कि जो y की वैल्यू है वो d tan थीटा है। ध्यान रखें कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न है वो बहुत दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है, ये 2-3 मीटर है, और ये 5-6-7 इंच, 8 इंच, 10 इंच के ऊपर ये इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं बनते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती हैं चीज़ें। तो ये जो डिस्टेंस है, जितना भी दूर मैक्सिमास बन रहे हैं वो 7-8 इंच, 10 इंच मान लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं। तो 7-8 इंच और ये 2-3 मीटर, तो ऑब्वियसली ये तो अपने आप ही क्लियर हो गया कि एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है कि y बहुत छोटा है d से। अगर y बहुत छोटा है d से तो इसका मतलब परपेंडिकुलर बहुत छोटा है और बेस बहुत बड़ा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है वो बहुत छोटा है। अगर थीटा बहुत छोटा, वेरी स्मॉल है, तो जो tan थीटा है वो बिल्कुल थीटा के बराबर है, और जो थीटा है वो बिल्कुल साइन थीटा के बराबर है। मुद्दे की बात यह है कि tan थीटा और साइन थीटा को इंटरचेंज किया जा सकता है। ये दोनों वैल्यूज लगभग एक दूसरे के बराबर आती है। तो साइन थीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल कर देखें। हम लोग लिखा करते थे साइन थीटा की वैल्यू Δx डिवाइडेड बाई d। ठीक, ये हम लोग लिखते थे। यहाँ पर डाल दीजिए y की वैल्यू, हम लिखेंगे d साइन थीटा की जगह Δx डिवाइडेड बाई d, और ये बन गया हमारा y का फॉर्मूला। अब Δx की वैल्यू देखें। हम लोग चर्चा करते थे Δx की वैल्यू n लैम्डास। जब भी कभी लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल आएगा तो मैक्सिमा बनने वाला है, और 2n-1 λ/2 जब भी ये पाथ डिफरेंस आएगा तो मिनिमा बनने वाला है। ये बात हम लोगों ने करी थी। और पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस का अगर आपको नहीं पता है कि पाथ डिफरेंस ये होने से मैक्सिमा होता है या ये होने से मिनिमा होता है, तो पुराने वीडियोस देख लीजिए, लॉजिक क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर ये बातें क्लियर हैं तो बड़ी आसान सी बात है कि अगर हम ये वाले फॉर्मूलाज में, मतलब अपने उस फॉर्मूला में Δx में ये वैल्यूज पुट करते चले जाएं, तो हमें मैक्सिमास की संख्या मिलने लग जाएगी, मैक्सिमास की लोकेशन मिलने लग जाएगी, कहाँ कहाँ मैक्सिमास हैं। और अगर नीचे वाला फॉर्मूला पुट करें तो हमें वो लोकेशंस मिलेगी जहाँ पे मिनिमास होंगे। तो सबसे पहले मैक्सिमास की चर्चा कर लेते हैं। yn, ये मैक्सिमा की बातें हैं। nth मैक्सिमा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एक्सेट्रा। nth मैक्सिमा कहाँ कहाँ होगा, तो हमारा nth मैक्सिमा होगा d/d इंटू n लैम्डा। Δx की जगह n लैम्डा डाला, बात खत्म। अब मिनिमास की जगह चर्चा करें तो मिनिमास का फॉर्मूला बन जाएगा nth मिनिमा का
d बाई स्मॉल d, और डेल्टा x की जगह हम लोगों ने लिखा 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये मिनिमास का डिफरेंस है। अब इसमें जो हम लोगों ने इंटेंसिटी वेरिएशन पढ़े थे वो कुछ इस तरह से कर लिए थे। ये 1D ग्राफ है, ध्यान दीजिएगा, लाइट इस तरह से ऊपर नीचे हो नहीं रही है, ये इंटेंसिटी का वेरिएशन का ग्राफ बनाया जा रहा है। हमें पता है कि ये मैक्सिमा है, ये एक और मैक्सिमा है, ये एक और मैक्सिमा है। दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास के बीच में जो ये जगह बची हुई है खाली, यहाँ पे अंधेरा है, इसको हम डार्क फ्रिंज बोलते हैं। इसको उल्टा करके देखें, ये जो लोकेशन है और ये लोकेशन है कंसेक्यूटिव मिनिमास इंटेंसिटी 0 वाले लोकेशंस हैं। तो दो कंसेक्यूटिव मिनिमास के बीच में जो लोकेशन है वहाँ पर मुझे ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है, एक चमकदार रोशनी दिखाई दे रही है। इसका मतलब ये जो दूरी दो कंसेक्यूटिव मिनिमास या दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमास की है, इसे हम बीटा से डिनोट करते हैं और नाम दिया करते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज का मतलब वो लोकेशन, वो रीजन जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है और वो रीजन जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा है, तो उनको ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस बोलते हैं। और फ्रिंज कितनी चौड़ाई में फैला हुआ है उसलिए उसको हम लोग नाम देते हैं फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ को हम लोग डिनोट करते हैं बीटा से। और बीटा का फॉर्मूला जो है वो आएगा nth फ्रिंज की दूरी और n-1 फ्रिंज की दूरी, इन दोनों का डिफरेंस। हम nth पे गए और उससे जस्ट पहले वाले पे गए, इन दोनों के y को घटाएंगे तो यही मिलेगा। तो बेसिकली मेरे पास फॉर्मूला आया dn लैम्डा बाई डी माइनस d बाई डी लैम्डा n-1। देखेंगे पहला टर्म n वाला कट जाएगा और लैम्डा d बाई डी, ये मेरे लिए बीटा का फॉर्मूला बचेगा। बिल्कुल बेसिक आइडिया का क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं है और मेरे हिसाब से आसानी से आ भी जाना चाहिए। अब इसमें देखो सवाल किस तरह के बन सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं और पूछे जा सकते हैं, रिपीटेडली पूछे जाते हैं कि मैं आपको कह दूं कि जो वेवलेंथ दी गई है वो 5000 एंगस्ट्रॉम की है और स्लिट्स के बीच का डिफरेंस जो है, स्लिट्स के बीच की दूरी जो है वो 2 मिलीमीटर्स है, स्क्रीन जो है वो 1.5 मीटर की दूरी पर या 2 मीटर की दूरी पर रखा है। तो बताओ कि फिफ्थ मैक्सिमा की पोजीशन क्या होगी। तो मेरे हिसाब से कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। फिफ्थ मैक्सिमा का मतलब n की वैल्यू 5 डालनी है और लैम्डा दिया है, d दिया है, d दिया है, 2 मिनट में कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। तो मैं इसके पीछे पढ़ भी नहीं रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल्स लगाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं कि वेवलेंथ कितना है, स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, पांचवा मैक्सिमा कितने डिस्टेंस पर होंगे, ये बात निकालना इज़ नॉट अ बिग डील, आसानी से निकाले जा सकते हैं। ये छोटा सा रिकॉल है, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, थोड़ा सा आइडिया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए और इन फॉर्मूलाज को ध्यान में रखते हुए कुछ बातें करेंगे कि भाई अगर हम मोनोक्रोमेटिक रे ना लेके, लाइट ना लेके, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट ना लेके दो वेवलेंथ लेते तो क्या होता। तो कुछ खास नहीं होता, बस इतना था कि जो लोकेशंस हैं मैक्सिमास की और मिनिमास की वो बदल जाती हैं। देखें, जो मैक्सिमास के लिए हम लोकेशंस लिख रहे थे nth फ्रिंज की, ये मैक्सिमास की बातें हो रही हैं, वो थी d बाई डी इंटू लैम्डा इंटू एन। और जो मिनिमास के लिए हम लोकेशंस लिख रहे थे nth मिनिमा के लिए, वो था d बाई डी और फिर ये था 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2। अब देखिए कि nth मिनिमा कहाँ मिलेगा और nth मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है, जैसे कैपिटल D, स्मॉल d और लैम्डा, कैपिटल D, स्मॉल d और लैम्डा, इन बातों पर डिपेंड करता है। अब अगर हम YDSC सेटअप को सेम रखें, मतलब पूरा सेटअप सेम है, सेम का मतलब सेटअप सेम का मतलब ये अपरेटस आपका सेम है। अगर अपरेटस आपका सेम है तो इसका मतलब स्लिट्स के बीच का डिफरेंस सेम है, स्लिट और स्क्रीन के बीच का सेपरेशन सेम है। अगर ये सारा कुछ सेम है तो D और D सेम है, बदल क्या सकता है, लैम्डा। इसका मतलब अगर मैं YDSC को, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को रिपीट करूं विथ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, तो आपको क्या दिखाई देगा वो देखिए। मैंने कहा कि एक वेवलेंथ है लैम्डा 1 और एक वेवलेंथ है लैम्डा 2 और ये प्रोवाइड किया गया कि लैम्डा 1 जो है वो बड़ा है लैम्डा 2 से। अच्छी बात, लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा है। तो बताइए कि सेंट्रल मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, थर्ड मैक्सिमा कहाँ मिलेगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो फॉर लैम्डा 1 हम मैक्सिमास का डिस्कशन करेंगे और मैक्सिमास के लिए लिखेंगे yn1 के लिए, और इसकी वैल्यू होगी d बाई डी n लैम्डा 1। अब देखिए गौर से कि ये चीज़ आई। अब अगर मैं n की वैल्यू को 0 डाल दूं तो इसका मतलब मैं सेंट्रल मैक्सिमा पे पहुंच गया, तो y की वैल्यू तो ऑब्वियसली 0 आती है। लेकिन यही मैक्सिमा अगर मैं
लैम्डा 2 के लिए डिस्कस करने लग जाऊं, मैक्सिमास के डिस्कशन फॉर लैम्डा 2, तो वाई एन 2 के लिए आएगा डी बाई डी एन लैम्डा 2। अगेन मैं n की वैल्यू 0 डालूं तो इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा आ रहा है, तो यहाँ से भी y की वैल्यू 0 ही निकल कर आ रही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दोनों के सेंट्रल मैक्सिमास को इंसाइड करेंगे, यानी सेंट्रल मैक्सिमा इसका और इसका, दोनों लैम्डास का, चाहे जितना भी डिफरेंस हो जाए लैम्डास में, वो सेम लोकेशन पर ही बनने वाला है। लेकिन अगर मैं n की वैल्यू 1 डालूं तो आपके लिए वाई एन 1, n की जगह अब मुझे 1 लिखना चाहिए। ये वैल्यू आएगी d बाई डी इंटू लैम्डा 1, क्योंकि n की वैल्यू 1 हो चुकी है। यहाँ देखें, इस जगह पे n की वैल्यू 1 डालने पे फर्स्ट मैक्सिमा आएगा 2 1 लिखेंगे, और d बाई डी इंटू 1, n की वैल्यू 1 है और ये है लैम्डा 2। आप देखें फर्स्ट मैक्सिमा का लोकेशन हम ढूंढ चुके हैं। फर्स्ट मैक्सिमा का लोकेशन अगर हम ढूंढ चुके हैं तो मुझे पता है कि लैम्डा 1 बड़ा है लैम्डा 2 से, तो ऑब्वियसली मुझे y1 बड़ा दिख रहा है y2 से, यानी कि फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा 1 का ज़्यादा दूर बनेगा और फर्स्ट मैक्सिमा लैम्डा 2 का थोड़ा पास बनेगा। मिनिमास की भी चर्चा कर लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत श्रिंक हो रहा है, पास पास में आ रहे हैं पैटर्न। हाँ, y1 के लिए पास आ गया है, y2 के लिए थोड़ा दूर चला गया है। अब नॉर्मल सी बात है, हम डिस्कशन करें मिनिमास का। मिनिमास के डिस्कशन में अगर हम लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों का डिस्कशन करें तो nth जो मिनिमा है वो होता है d बाई डी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, और यहाँ पर भी nth मिनिमा जो है वो d बाई डी 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। यहाँ लैम्डा 1 लिखेंगे, यहाँ लैम्डा 2 लिखेंगे। ठीक, अगर मैं फर्स्ट वाले वेवलेंथ के लिए पहला मिनिमा ढूंढना चाहूँ तो d बाई डी 2 इंटू 1 माइनस 1, बेसिकली 1 ही बचा, तो मेरे लिए आएगा लैम्डा 1 बाई 2। और मैं यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा देख रहा हूँ सेकंड वाली वेवलेंथ के लिए, तो d बाई डी अगेन 2 इंटू 1, 2 है, माइनस 1 वही बचा जो वहाँ पे था। तो आप देखिए अगेन ये जो सेपरेशन है या डिस्टेंस है या लोकेशन है मेरे फर्स्ट मिनिमा की, वो लैम्डा पर डिपेंड कर रही है। और क्योंकि लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा है तो मुझे पता चलता है कि जो पहला मिनिमा फर्स्ट लैम्डा का लैम्डा 1 का होगा वो ज़्यादा दूर होगा, और सेकेंड लैम्डा यानी लैम्डा 2 का जो फर्स्ट मिनिमा है वो थोड़ा सा पास होगा। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जो फर्स्ट मिनिमा है उसका कुछ, या लैम्डा 1 का अगर कोई पैटर्न ऐसा बन रहा है तो लैम्डा 2 का जो पैटर्न होगा वो कुछ ऐसे होगा। देखो, इसका पहले मिनिमा आया, इसका बाद में मिनिमा आया, इसका पहले मैक्सिमा आया, इसका बाद में मैक्सिमा आया। ठीक, तो बेसिकली जो लैम्डा 2 है वो थोड़ा थोड़ा सा पास हो गया है और लैम्डा 1 थोड़ा थोड़ा दूर हो गया है। फ्रिंज विड्थ की चर्चा कर लें। ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखें, ये इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाई डी, और अगर डी और डी कांस्टेंट रखा है, मतलब अगर बोल दे वाई डी ऐसी सेटअप इज सेम, तो मतलब डी और डी सेम रखे गए हैं, तो बीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। इसका मतलब अगर मेरा लैम्डा ज़्यादा होगा तो मुझे फ्रिंज विड्थ ज़्यादा दिखाई देगी। तो लॉजिकल है कि आप जब बीटा ऑफ लैम्डा 1 लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे d बाई डी इंटू लैम्डा 1, और बीटा ऑफ 2 लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लिखेंगे d बाई डी ऑफ लैम्डा 2। और मुझे यहाँ से पता चलता है कि लैम्डा 1 तो बड़ा प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में, लैम्डा 2 छोटा है, तो मुझे पता चला कि बीटा 1 जो है वो बीटा 2 से बड़ा है। यानी कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका फ्रिंज विड्थ बड़ा दिखाई देगा। कितने अमाउंट से बड़ा दिखाई देगा? तो जो विड्थ का जो डिफरेंस है दोनों में वो है d बाई डी इंटू लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2। ये फ्रिंज विड्थ का डिफरेंस है। आई होप कोई बहुत बड़ा चमत्कार नहीं है, बेसिक सी बातें हैं। अब कोई ऐसा भी कह सकता है कि सर एक का मैक्सिमा पहले आ रहा है, एक का मैक्सिमा बाद में आ रहा है, और ये डिफरेंस तो मेंटेन ही है। तो ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि कोई ऐसा सूटेबल वेवलेंथ लिया जाए कि किसी एक का मैक्सिमा किसी एक के मिनिमा से कोइंसाइड कर जाए। तो इसी सवाल में एक नई वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जन्म लेती है और हमें पढ़ाई जाती है कि भाई ये सवाल लगवाइए और बच्चों से पूछिए। और हम बच्चों से पूछते हैं, एग्जाम में भी आते हैं, बच्चों को बिल्कुल आना चाहिए। क्या है देखें, हम ऐसे कहेंगे कि लैम्डा 1 की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक, डी की वैल्यू डी है और कैपिटल डी की वैल्यू कैपिटल डी है। मैं इसको जो भी दे दूं मुझे फर्क नहीं पड़ता है। उसका कारण यह है कि जो सवाल मैं बनाने जा रहा हूं उसमें मैं कह रहा हूं कि YDSE सेटअप इज सेम। अगर YDSE सेटअप सेम है
तो दोनों के लिए डी और डी सेम होंगे। इसका मतलब जब भी हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे होंगे तो डिवाइड होकर ख़त्म ही हो जाएंगे, तो मैं इनकी जो भी वैल्यू लिख दूं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहें तो इसको 2 मिलीमीटर्स ले सकते हैं और इसको चाहें तो 2 मीटर्स ले सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, फाइंड लैम्डा 2 सच दैट second maxima of lambda 1 coincides with third maxima of lambda 2। सेकेंड मैक्सिमा लैम्डा 1 का हो और थर्ड मैक्सिमा लैम्डा 2 का हो और वो दोनों एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहे हो, ऐसा कुछ लैम्डा 2 चूज करके लाना है। सेलेक्टिवली लैम्डा ऐसा चूज किया जा सकता है। देखिए कैसे किया जा सकता है, एकदम इजी। कहा जा रहा है कि लैम्डा 1 कुछ ऐसा है, तो सबसे पहले ये देखो कि अगर YDSE सेटअप सेम है तो मुझे क्लियर पता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा होगा, 0th ऑर्डर मैक्सिमा होगा, n बराबर 0 रखने पे सेंट्रल मैक्सिमा आएगा, वो किसी भी लैम्डा के लिए सेम आने वाला है। तो चाहे लैम्डा 1 हो चाहे लैम्डा 2 हो, 0th ऑर्डर मैक्सिमा सेम जगह पे आएगा, यानी y बराबर 0 दोनों का सेम है। और वहां से अगर दूरी नापी जाए तो कहा जा रहा है कि सेकंड मैक्सिमा की दूरी और थर्ड मैक्सिमा की दूरी बराबर है, लेकिन सेकंड मैक्सिमा लैम्डा 1 का होना चाहिए और थर्ड मैक्सिमा लैम्डा 2 का होना चाहिए। तो हम सबसे पहले फॉर लैम्डा 1 की चर्चा कर लेते हैं। फॉर लैम्डा 1 मुझे पता है कि मुझे किसकी दूरी निकालनी है, सेकंड मैक्सिमा की दूरी निकालनी है, और सेकंड मैक्सिमा की दूरी होगी d/d इंटू एन लैम्डा, जहाँ पे n की वैल्यू मुझे 2 पुट करनी है, तो 2d/d इंटू लैम्डा 1। ये वो दूरी है जो सेकंड मैक्सिमा की है लैम्डा 1 के लिए। मैं इसी जगह पे कहता हूँ कि अब लैम्डा 2 की बातें करें। फॉर लैम्डा 2 मैं कहूँगा y थर्ड मैक्सिमा, क्योंकि वो कह रहा है थर्ड मैक्सिमा ही तो बराबर है, तो हम कहेंगे d/d इंटू लैम्डा 2 इंटू एन, और यहाँ पर n की वैल्यू 3 डालनी है क्योंकि थर्ड मैक्सिमम के बारे में बातें कर रहे हैं। थर्ड मैक्सिमा का डिस्कशन है, यहाँ पे आया d/d इंटू लैम्डा 2 इंटू 3, और ये है इक्वेशन आपकी A, ये है इक्वेशन बेटा आपकी B, और कहा जा रहा है कि ये दोनों मैक्सिमास आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों मैक्सिमास की लोकेशन सेम है, इसका मतलब ये वाला y और ये वाला y एकदम बराबर है। तो मुझे पता है कि इक्वेशन A इक्वेशन B के बराबर है, तो हम लिखेंगे 2d/d लैम्डा 1 इज इक्वल टू 3d/d इंटू लैम्डा 2। मुझे d/d से d/d कैंसिल कर देना चाहिए, वैल्यू दी भी ना होती तो भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आंसर तो मेरा आ ही जाएगा। और आपको दिखाई दिया कि लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू लैम्डा 2। मैं इसको सॉल्व भी नहीं करने जा रहा हूँ, वैसे तो 2000 आ गया क्योंकि 6000 दिया था, लेकिन अगर आपको रेशियो पता चल गया है तो कोई भी एक लैम्डा दे दिया जाए, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कैलकुलेशन ओनली। कि अगर मैंने आपको सिंपल डेटा 6000 का दिया है, ये 5620 करके दिया होता, 5332 दिया होता, या जो भी इररिलेवेंट टाइप की कोई एक नंबर लिख के दे देते वेवलेंथ का, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अ फैक्ट कि यहाँ पर रेशियो ही निकाल देना है, तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। इस तरह के सवालों में थोड़ी बहुत प्रैक्टिस और कर लेंगे, और ये इंपॉर्टेंट सवाल होते हैं क्योंकि ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, रिपीटेडली पूछे जाते हैं। देखें क्या सीन है। पूछा जा रहा है कि कोई एक वेवलेंथ है जिसकी वैल्यू है 4000 एंगस्ट्रॉम, और कहा जा रहा है कि d की वैल्यू वही आपका 2 मिलीमीटर्स है, कैपिटल D की वैल्यू वही आपका 2 मीटर्स है, और कहा जा रहा है कि फाइंड सम लैम्डा 2 सुटेबल लैम्डा 2 सच दैट फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 कोइंसाइड्स विथ थर्ड मिनिमा ऑफ लैम्डा 1। फोर्थ मैक्सिमा ऑफ लैम्डा 2 जो है वो थर्ड मिनिमा ऑफ लैम्डा 1 से कोइंसाइड करे। ये बातें हैं। सवाल बिल्कुल डिट्टो है, चाहे तो खुद कर सकते हैं, और अगर नहीं करना है तो आ जाइए, वैसा करना चाहिए ही चाहिए। ये बात क्लियर है कि लैम्डा 1 का अगर मैं थर्ड मिनिमा निकालूं और लैम्डा 4 का अगर मैं मैक्सिमा निकालूं, तो ये दोनों की जो सेपरेशंस हैं y इज इक्वल टू 0 यानी सेंट्रल मैक्सिमा से, वो बराबर बराबर आने चाहिए। तो मैं लैम्डा 1 के बारे में पहले डिस्कशन करूंगा, और मैं कहूंगा कि फोर्थ थर्ड मिनिमा, क्योंकि लैम्डा 1 के लिए थर्ड मिनिमा यहाँ लिखा हुआ है, और इधर हम बातें कर रहे होंगे लैम्डा 2 की, और लैम्डा 2 के लिए हम बातें कर रहे होंगे फोर्थ मैक्सिमा की। तो फोर्थ मैक्सिमा लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे d/d इंटू 4 लैम्डा 2। क्लियर है मेरी बात, क्योंकि फोर्थ मैक्सिमा की बातें थी, n की वैल्यू 4 हो गई। और थर्ड मिनिमा के लिए लिखेंगे d/d इंटू 2n-1, n की जगह थर्ड मिनिमा है तो 3 लिख लिया,
और लेमडा 1/2 ये लिखा गया। अब बोला गया है कि ये दोनों बराबर हैं तो बस इनको इक्वेट कर देना है और हम लिखेंगे d/d, यहाँ पे हो गया है 6 - 1 दैट इज़ 5 और यहाँ है लेमडा 1/2 दैट इज इक्वल टू ये वाली वैल्यू दैट इज़ 4 d/d इंटू लेमडा 2। आप देखेंगे कि d/2 और d/d कैंसिल हो जाएंगे, ये 8 हो गया तो आंसर आया 5/8 लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2। लेमडा 1 की वैल्यू क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है बेटा आपको, आप आसानी से यहाँ पुट करके लेमडा 2 निकाल सकते हैं। ये बिल्कुल बोर्ड लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो आता है और रिपीटेडली आता रहता है, तो जस्ट कर लीजिए, आसान है। और देखिए YDSC से कैसे सवाल बनते हैं, और सवाल तो बहुत बनते हैं लेकिन सब बिल्कुल फार्मूला बेस्ड लल्लू लल्लू क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि आपसे कहेगा कि बताइए कि स्मॉल d की वैल्यू वही आपकी 2 मिलीमीटर्स है और कैपिटल D की वैल्यू वही आपकी 2 मीटर्स है, और कह रहा है कि लैम्डा जो है वो 6000 एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल किया गया है, तो फ्रिंज विड्थ बता दीजिए कितनी होगी। अगर फ्रिंज विड्थ निकालनी है तो सीधा सीधा बीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा d/d। लेमडा की वैल्यू 6000 एंगस्ट्रॉम है, यूनिट्स कभी भूलने नहीं है क्योंकि यहाँ पर तीनों की ही यूनिट अलग अलग दी, एक मिलीमीटर में, एक मीटर में और एक एंगस्ट्रॉम में है, तो यूनिट्स तो कभी भी नहीं बदलनी है। कैपिटल D 2 मीटर्स है, पुट इट इन मीटर्स। शायद इनका बड़ा असर है। नीचे देखें स्मॉल डी का मतलब 2 मिलीमीटर्स, 2 मिलीमीटर्स के लिए 10⁻³ लगा लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। और इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, मीटर ने मीटर को मार डाला, 2 से 2 कैंसिल हो गया मेरे बच्चों। और अब आपको जो कुछ भी दिखाई दे सकता है वो 6000 इंटू 10⁻³ एंगस्ट्रॉम है, तो शायद आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये 6 एंगस्ट्रॉम के आसपास की बातें आ गई। -3 + 3 तो ऊपर जाके ऐड ही हो जाना है। एक सेकेंड, अभी नहीं, ऊपर सॉल्व करते हैं। 6000 एंगस्ट्रॉम है तो इसको 10⁻⁻10 कर लीजिए और इसको मीटर में कन्वर्ट करिए और डिवाइडेड बाई 10⁻³ करिए, क्योंकि अभी यूनिट इसका कन्वर्जन नहीं हुआ था तो ये प्रॉब्लम थी। इसको काटेंगे तो आएगा -7, तो 6000 इंटू 10⁻⁻7 मीटर्स है। तो आप देखें तो इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर्स, क्योंकि 3 0 से 3 0 चले जाएंगे। आप इसको लिख सकते हैं 60 इंटू 10⁻⁻, या 0.6 ऐसे लिख लीजिए, 0.6 इंटू 10⁻⁻³ मीटर्स, और 0.6 10⁻⁻³ मीटर्स ये मिलीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.6 मिलीमीटर्स आपका आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ से आपने फ्रिंज विड्थ निकाल लिया। फ्रिंज विड्थ इतने ही आसान तरीके से आती है और यही सब सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए क्या सवाल आते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। और भी बहुत सारे सवाल लगाएंगे, लेकिन अभी के लेक्चर में ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं यही आते हैं और ये हम पहले कवर करेंगे जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। ऐसा कहेगा कि आपका जो लेमडा प्रोवाइडेड है वो 6000 एंगस्ट्रॉम का है और जानबूझ के आपको बोला गया है कि जो स्मॉल डी है वो 2 मिलीमीटर से, स्टैंडर्ड डेटा है, रिपीट करते चलते हैं क्योंकि डेटा से फर्क नहीं पड़ता है, डेटा आप बदलेंगे तो कैलकुलेशन बदल जाएगी। लेकिन हाँ, वही असम्पशंस कि लेमडा डी से बहुत छोटा है और स्मॉल डी कैपिटल डी से बहुत छोटा है, ये असम्पशन तो अपने को लेके ही चलना है और डेटा ये बात तो ज़रूर बताना चाहिए। डेटा अगर ये बता रहा है तो फॉर्मूलाज तो वैलिड हो ही जाएंगे, ये बोला गया है। और ये सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद आपके जितने फॉर्मूलाज हैं वो इन्हीं पर काम कर रहे हैं, तो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, जो भी पूछा जाएगा निकाल ही लेंगे। कह रहा है कि फाइंड द सेपरेशन बिटवीन 4th मैक्सिमा एंड 6th मिनिमा। 4th मैक्सिमा और 6th मिनिमा के बीच का सेपरेशन क्या होगा वो निकाल के दिखाइए। बड़ा आसान सा है कि हम सबसे पहले तो 4th मैक्सिमा का सेपरेशन निकाल लें। हम 4th मैक्सिमा का सेपरेशन निकालने जाएंगे तो हम लिखेंगे d/d इंटू लेमडा इंटू n, और यहाँ n की वैल्यू जैसे ही रखी 4 तो मेरे पास आंसर आया 4th मैक्सिमा का d/d लेमडा इंटू 4। और उसके बाद अगर मुझसे पूछा जाए कि 6th मिनिमा क्या होगा तो मैं कहूँगा d/d इंटू लेमडा बाई 2 और अंदर है 2n-1,
और n की जगह पे जैसे ही मैंने 6 रखा तो मुझे पता चला कि ये चीज़ d बाई डी लैम्डा बाई 2 अंदर 2 इंटू 6 12 हो जाएगी और 12 माइनस 1 दैट इज़ 11, ये बन जाएगा और आपके पास ये 6th मिनिमा का केस आ गया। अब जो डिफरेंस है डेल्टा वाई जिसको हम बोल रहे हैं वो कहेंगे 6th मिनिमा माइनस 4th मैक्सिमा का है। आप ये वैल्यूज पुट करें, मैं नीचे ही लिख देता हूँ, आई थिंक आ रहा होगा बोर्ड पे, d बाई डी इंटू लैम्डा बाई 2 इंटू 11 माइनस d बाई डी इंटू लैम्डा इंटू 4। मैं ऊपर लिखता हूँ, आप इसको देखें, आप d लैम्डा बाई डी को कॉमन लिया जा सकता है और आप देखें यहाँ पर लिखा गया है 11 बाई 2 माइनस 4। 11 बाई 2 का मतलब है 5.5 यानी कि 5.5 और यहाँ पर है 4, शायद 1.5 बच रहा है, दैट इज 3 बाई 2 डी लैम्डा बाई डी। ये आपके डेल्टा वाई की वैल्यू है, ये है वो सेपरेशन जो हमसे पूछा गया। हमने अभी तक इसका फॉर्मूला निकाला है। वैल्यूज़ में ये कैसा होगा वो कैसे देखेंगे, तो देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 बाई 2 इंटू डी की वैल्यू लिखी हुई है 2 मीटर्स। ध्यान रखें यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों की ही यूनिट्स अलग अलग है, तो सबको एसआई में लेकर आइए, बाद में कन्वर्जन कर लीजिए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सबको सॉल्व करते समय एसआई में लेके आइए। ये 6000 एंगस्ट्रॉम है तो मैं 10 रेज टू माइनस 10 मीटर्स यहाँ लगा देता हूँ, डिवाइडेड बाई नीचे स्मॉल डी है वो जो 2 मिलीमीटर है, तो 2 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 मीटर्स ऐसे लिख देते हैं। 1 मीटर से 1 मीटर को मारा जा सकता है। आप देखें 10 रेज टू माइनस 3 से 10 रेज टू माइनस 10 जाएगा तो 10 रेज टू माइनस 7 बचेगा। आपके लिए इस 2 से ये 2 भी जा सकता है, नीचे बचा हुआ है 3 बाई 2 इंटू 6000 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 और ये वाला मीटर अभी बचा रह गया है, तो ये मीटर्स में आंसर आ रहा है। अब इसको मार सकते हैं तो मेरे पास आंसर 3000 आ गया है। ओवरऑल बचा है मेरे पास 9000 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 मीटर्स और ये हो गया है 900 इंटू 10 रेज टू माइनस 6 मीटर्स। तो आप देख रहे हैं कि ये 900 माइक्रोमीटर, माइक्रॉन्स जिसको हम बोलते हैं, वो आ गया है। तो माइक्रोमीटर्स में लिखना है आप माइक्रोमीटर्स में लिख दीजिए, आपको अगर इसे मिलीमीटर में लिखना है तो यू कैन राइट इट इन मिलीमीटर ऑल्सो। तो जिस भी फॉर्म में जिस यूनिट्स में आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, वो बहुत बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन कैलकुलेशंस इतनी आसान ही आती हैं। मैं आपको जानबूझ के ये जीरोस के नंबर दे रहा हूँ ताकि बोर्ड पे कैलकुलेशन करते वक्त किसी तरह का टाइम का लॉस ना हो। ये मैक्सिमम ये जो वेवलेंथ है ये थोड़ी सी ऊट-पटांग आ सकती है, लेकिन फिर वही बात है कि कैलकुलेशन का ही इफेक्ट है और आसानी से आप वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। हम 12वीं क्लास में हैं, हमें थोड़ा बहुत तो आता ही। तो ये रहे आपके वो लल्लू सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं वेव ऑप्टिक्स के कंसेप्ट में। तो इन सवालों को देखिए और याद करिए अच्छी तरह से कि किस तरह से इन सवालों को लगाया जाता है, सेपरेशन कैसे लिखी जाती है। एक सवाल का थोड़ा सा मेरा मन है कराने का, मैं करा देता हूँ, थोड़ी बातें बता देता हूँ कि कई बार बुद्धू बनाते हैं। हालांकि मैं लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ, फिनिश कर रहा हूँ यहाँ से, लेकिन जाते जाते एक बात और बताता हूँ कि बच्चा कई बार मिस करता है। जैसे सेंट्रल मैक्सिमा है आपका, स्क्रीन पर आपका ये सेंट्रल मैक्सिमा है और यहाँ पर आपको मैक्सिमा दिखाई दिया और ऐसे मैक्सिमाज और मिनिमाज के ट्रेंड चल रहे थे। हम इसी को y इज इक्वल टू 0 मानते हैं और ऊपर और नीचे यहीं से y नापा जाता है। अगर कोई कहे कि फर्स्ट मैक्सिमा तो हम यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन कोई बच्चा फर्स्ट मैक्सिमा कह के यहाँ भी पहुँचेगा। ये फर्स्ट मैक्सिमा दोनों ही जगह सेम है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऊपर वाला पॉजिटिव मैक्सिमा है नीचे वाला नेगेटिव मैक्सिमा है, ये बिल्कुल रबिश सी बात है। फर्स्ट मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा ऊपर और नीचे इक्विवेलेंट ही है। व्हेन आई से फर्स्ट मैक्सिमा आप यहाँ भी सोच सकते हैं और यहाँ भी सोच सकते हैं, और कोई कहे कि सेकेंड मैक्सिमा तो आप यहाँ भी सोच सकते हैं और यहाँ भी सोच सकते हैं। और अगर मैं कहूँ कि सेपरेशन जो है वो बताइए बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड मैक्सिमा, तो कोई बच्चा ऐसा कह सकता है कि सर हम सेकंड मैक्सिमा तक गए और हम फर्स्ट मैक्सिमा तक गए, इन दोनों का सेपरेशन ये है। कोई बच्चा ऊपर सोच सकता है हम फर्स्ट मैक्सिमा तक गए, हम सेकंड मैक्सिमा तक गए, इन दोनों का सेपरेशन। तो यही तो मेरा वो डेल्टा वाई है, यही तो मेरा वो डेल्टा वाई है जो हमें निकालना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। लेकिन इसको कोई बच्चा और भी सोच सकता है, कहेगा कि सर हम फर्स्ट मैक्सिमा के लिए ऊपर गए लेकिन सेकंड मैक्सिमा के लिए नीचे आए, तो ये सेपरेशंस सब्ट्रैक्ट नहीं हो रही हैं, सेपरेशंस ऐड हो रही हैं। ठीक, तो अभी तक जब हम फर्स्ट मैक्सिमा और थर्ड मिनिमा की दूरी, फोर्थ मैक्सिमा और सिक्स्थ मिनिमा का जब सेपरेशन निकाल रहे थे,
वो सेपरेशन निकालते वक्त अगर कुछ कहा नहीं गया है तो हम पहले से एज्यूम करके रखते हैं। क्वेश्चन पूछते वक्त भी इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि अगर किसी भी तरह से ये प्रोवाइडेड नहीं है कि हम मैक्सिमास और मिनिमास ऊपर देख रहे हैं या नीचे देख रहे हैं, तो ये माना जाता है कि चाहे ऊपर देखें या चाहे नीचे देखें वो इक्विवेलेंट ही है। लेकिन जहां मिनिमा देखा गया है वहीं मैक्सिमा देखा गया है, जहां मिनिमा देखा गया है वहीं मैक्सिमा देखा गया है। इसका मतलब हम फ्रिंज विड्थ जितनी भी फ्रिंजेस देख रहे हैं वो सेंट्रल मैक्सिमा के किसी एक ही साइड पर देख रहे हैं, या तो ऊपर या तो नीचे, फर्क नहीं पड़ता कहां देख रहे हैं, लेकिन जहां देख रहे हैं वो एक ही साइड देख रहे हैं। इसलिए अभी आपने देखा था हम लोगों ने सवाल लगाए थे, उसमें फोर्थ मैक्सिमा को सिक्स्थ मिनिमा से सेपरेशन पूछा था, तो उसमें हमने सेपरेशंस को माइनस किया था, ऐड नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि मान के चल रहे थे कि दोनों मिनिमास और मैक्सिमास जो भी हमारे पास फ्रिंजेस थी वो एक ही तरफ सेंट्रल मैक्सिमा से बनी हुई थी। लेकिन ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि फर्स्ट मैक्सिमा और सेकेंड मैक्सिमा के बीच की दूरी बताओ कि ये जो है ये अपसाइड में बनी हो, ऊपर की तरफ बनी हो, और ये जो है वो नीचे की तरफ बनी हो, यानी डाउन साइड में बनी हो। तो ये फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा के बीच का सेपरेशन, जबकि वो दोनों अलग अलग दिशाओं में बने हो, अलग अलग डायरेक्शंस में हो, एक ऊपर हो एक नीचे हो, जब ऐसा सवाल पूछा जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो सेपरेशंस हम माइनस किया करते थे उन सेपरेशंस को हम ऐड कर देते हैं, यानी y1 मैक्स को ऐड कर देना चाहिए y2 मैक्स से, और ये हमारा उनके बीच का सेपरेशन आ जाएगा। फर्स्ट मैक्सिमा का मतलब हुआ हमारे लिए d लैम्डा बाई डी, और सेकेंड मैक्सिमा का मतलब हुआ 2 लैम्डा d बाई डी। और आप देखेंगे कि ये चीज़ बन गई है 3 लैम्डा d बाई डी, और ये हमारा बीच का सेपरेशन है। अगर एक ही तरफ होते तो ये माइनस होता और लैम्डा डी बाई डी आंसर आता। अब यहाँ पर फिर वही लैम्डा की वैल्यू 6000 ले लीजिए, डी की वैल्यू जो है वो 2 ले लीजिए, और स्मॉल डी की वैल्यू 2 मिलीमीटर ले लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। वही स्टैंडर्ड डेटा है, आप डेटा को अदल बदल के नए सवाल खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ये बड़ा आसान सा काम है और आसानी से किया जा सकता है। पर ये स्टैंडर्ड बात है कि ध्यान रखनी है कि अभी तक जो हम सेपरेशंस निकाल रहे थे, जब कुछ ना बोला जाए तो मानेंगे कि मैक्सिमास और मिनिमास सेंट्रल मैक्सिमा से किसी एक ही तरफ देखे जा रहे हैं, और स्पेशली अगर बोला जाए कि मैक्सिमास आर टेकन फ्रॉम ईदर साइड, इधर से भी और इधर से भी देखा गया है, तो जब एक ऊपर मैक्सिमा और एक नीचे मैक्सिमा, एक ऊपर मिनिमा एक नीचे मिनिमा ऐसा देखा जाएगा, तो सेपरेशन के टाइम पर हम उनके सेपरेशन को माइनस नहीं करेंगे, हम उनके लोकेशंस को ऐड कर रहे होंगे और बीच का सेपरेशन आ जाएगा। ये बात थी आज के लेक्चर की। इसी के आगे सवालों को भी कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स YDSE में हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।